भवन का जो है उद्घाटन भव्य तरीके से और विधिवत तरीके से हुआ। ऐसे में आपके हाथों से उद्घाटन हुआ, एक तरफ जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डिजिटल उद्घाटन किया। क्या कहना चाहेंगे, बड़ा दिन को? तो सबसे पहले आप सबों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक आए हैं गवाह बनने के लिए कि आज कोचाधामन के साथ साथ पूरे बिहार में लगभग 211 डिग्री कॉलेज का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किया गया, जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और 7 निश्चय 3 के द्वारा इसमें और भी काम होने हैं। आप सबों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इसका गवाही देने के लिए आप लोग हैं और मुझे खुशी की बात है कि इस 211 में से एक मेरे विधानसभा में भी एक कॉलेज खुल रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि जो प्रोफेसर सजल साहब को आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत दिनों से मारवाड़ी कॉलेज में थे। हमारे इलाके के लगभग बहुत कम लोग प्रिंसिपल साहब को जानते हैं और जानते थे आज, लेकिन हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं इनको अच्छी तरह से जानते थे। मारवाड़ी कॉलेज में कोई भी दिक्कत होती थी तो इनसे रूबरू होकर के अपने कामों को कराते थे। तो खुशी की बात है कि यहाँ की जिम्मेदारी इनको मिली है और इनके नेतृत्व में ये कॉलेज जो है बहुत अच्छे से रन करेगा। यहाँ की क्लासेस पे ध्यान होगा, यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी होगी इंशाल्लाह, मुझे इस पर पूरा यकीन है। और पूरे कोचाधामन के साथ साथ पूरे किशनगंज के लिए एक खुशी का भी दिन है कि चलिए जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने एक हमारे इलेक्शन में एक ये भी था, कैंपेनिंग के दौरान हम लोगों ने वादे भी किए थे अपने लोगों से। तो अल्लाह की मेहरबानी देखिए कि भाई मेरे क्षेत्र के साथ साथ 211 लगभग ब्लॉक में जो है ये आज डिग्री कॉलेज का जो है उद्घाटन किया गया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये अच्छी पहल है और हायर एजुकेशन के लिए सरकार अब हर जगह ध्यान दे रही है। इससे हम लोगों को और पढ़ाई लिखाई में और भी जो है मजबूती मिली। शिक्षण संस्थान तो बहुत सारे हैं लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाई। मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए एजुकेशन लेना ही एक बड़ी बात नहीं है। हम लोग किसी भी चीज़ को अगर पढ़ें तो उसके बारे में पढ़ना और गढ़ना, ये कहते हैं ना कि भाई पढ़ते तो हैं लेकिन गढ़ते नहीं है, तो गढ़ना भी जरूरी है। क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा, अभी वही बात हो रही थी कि 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई होती है जो पढ़ के बाल बच्चे का शादी दिलाना कि मेरा बेटा ग्रेजुएट है, मेरा बेटा पीजी कर लिया। एक पढ़ाई होती है जो जानकारी लिया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि नौकरी करना है। सरकारी नौकरी में 1% लोग भी नहीं है, 1% लोग भी मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी में पढ़ लिख करके नहीं आएंगे, लेकिन जो पढ़ लिख लेंगे ये मुझे 100% विश्वास है कि कल वो अगर मजदूरी करते थे, अगर पढ़ लिख लेंगे तो आने वाले दिन में वो मजदूरी नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन गारंटी इस बात की है कि आप अगर क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं तब। अब क्वालिटी एजुकेशन नहीं होने का कारण मैं आपको ये बता दूं कि आप देख लीजिए स्कूलों में एडमिशन तो ले लेते हैं बच्चियां, लेकिन स्कूलों तक नहीं पहुंचते हैं, जिसके लिए काफ़ी प्रोग्राम भी चलाया जाता है। मैं अपनी कमेटी, मेरे जितने हाई स्कूल में कमेटी है, कमेटियों के द्वारा हर महीने में प्रोग्राम भी चलाया जाता है। हेडमास्टर को निर्देश भी होता है कि आप बच्चों के अभिभावक से फ़ोन पे बात कीजिए, सारे लोगों का नंबर रखिए, सारे लोगों को स्कूल तक आने के लिए कहिए। लेकिन इतना करने के बाद भी बहुत कम लोग स्कूल तक, कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ना, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर अपने आप क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगी। इसलिए कि आप जब देखेंगे कि कोई बच्चा मेरे से आगे निकल रहा है, कोई बच्चा आगे में बैठ करके प्रोफेसर के हर सवाल का जवाब दे रहा है और मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो कल को आप भी तैयार होकर के आएंगे कि पता नहीं प्रोफेसर साहब क्लास में खड़ा करके मुझे कुछ पूछ ले और मैं नहीं बता पाऊँ तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। तो आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो उसके लिए आपको स्कूल तक आना, कॉलेज तक आना बहुत ज़रूरी है और क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए क्वालिटी एजुकेशन पे काम हो रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिन में भी इस मुहिम को हम लोग जारी रखेंगे। सर डिग्री कॉलेज बनने के बाद मेडिकल कॉलेज मांग हो रही है। मेडिकल कॉलेज तो अभी किशनगंज में बनने जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैंने जगह दिया था कि भाई पाटकुई में जो एम्स के लिए प्रस्तावित ज़मीन था उसको हम लोगों ने कहा था कि मोड ऑफ ज़मीन, क्योंकि सरकार ने एक निर्णय लिया कि नदी के किनारे जितना ज़मीन है उस पर हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेंगे। जो पहले हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब नहीं हो रहा है। एनजीटी उसको अप्रूवल नहीं दे रही है, तो जिसके वजह से मैंने एम्स का प्रस्ताव भी दिया था। मैंने कहा था कि मोड ऑफ ज़मीन जो है आप नदी के किनारे नहीं करके वो डीएम को एक होता है, डीएम के पास वो पावर होता है कि वो
जमीन के मोड को चेंज कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार तो है नहीं। जिसकी सरकार थी, जो सरकार में सम्मिलित थे, वो ले जा करके एक साइड में जो ठाकुरगंज में बनने जा रहा है, मैंने देखा है कुछ दिन पहले भी, अब उसके प्रोसेस में भी आ चुका है ठाकुरगंज में। मुझे लगता है कि ठाकुरगंज में बनने से हमारे किशनगंज के लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। वो एक साइड जो बंगाल का एरिया टच करता है, बंगाल के लोग फ़ायदा उठा लेंगे और हम लोग जैसे के वैसे रह जाएंगे। मुझे ये ठीक है, हम लोग अपोज करते हैं, हम लोग आवाज़ उठाते हैं। अभी भी विधानसभा 20 तारीख से है, आप देखिएगा उस पर आवाज़ उठेगी। उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग कि भाई उसका मिडिल पॉइंट में होना चाहिए। मिडिल में अगर हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को, मैंने कोचाधामन का पाटकू इसलिए दिया था कि पाटकू एक ऐसी जगह था जिससे आप ठाकुरगंज का विधानसभा भी टच करता है, बहादुरगंज भी करता है, कोचाधामन भी करता है, किशनगंज से भी नज़दीक है, और चाहिएगा तो पूर्णिया के जो अमर बैसी के लोग हैं वो भी आकर के यहाँ फ़ायदा ले सकते थे। इसीलिए मैंने एक सजेस्ट किया था। सरकारें देखिए अपने लिए बहुत, अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो हज़ारों एकड़ ज़मीन एक्वायर करके अपनी संस्थाएं खड़ी कर लेती है, लेकिन हमारे लिए अगर कोई फ़ायदा पहुंचता है तो फिर सरकार कहती है कि सरकारी भूमि नहीं है, उसकी वजह से नहीं हो पाता। आप देखेंगे कई हाई स्कूल हैं जिसकी अपनी बिल्डिंग नहीं है, अभी प्राइमरी स्कूल के या मिडिल स्कूल के बिल्डिंग पे हाई स्कूल को चलाना पड़ रहा है। बिल्डिंग के लिए जब कहा जाता है तो कहता है सरकारी भूमि नहीं है। आप सोच लीजिए कि भाई 20 डिसमिल 25 डिसमिल ज़मीन सरकार एक्वायर करके शिक्षा संस्था के लिए नहीं दे पा रही है, लेकिन हज़ारों एकड़ ज़मीन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो सरकार ले। सर एक सवाल है, सर डिग्री कॉलेज यहाँ पर जो आ गया, यहाँ पे वो सवाल नहीं तो क्या AI की पढ़ाई होगी, क्योंकि आधुनिक पढ़ाई बहुत जरूरी है। देखिए AI के बारे में अभी हम लोगों की जो परसेप्शन हुई थी उसमें भी AI को बहुत जोर दिया गया है। अब चूँकि सारी चीज़ें डिजिटल हो रही है, तो डिजिटल हो रही है, धीरे धीरे हम लोग हर चीज़ को डिजिटल की तरफ मोड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, जब से आप लोग आ चुके हैं तब से जो है घरों में क्या कहते हैं न्यूज़पेपर पहुंचना लोगों का जो है छूट गया। अब न्यूज़पेपर से लोग दूर हो रहे हैं। तो उसी तरह से AI भी है। AI धीरे धीरे हर संस्था में आना स्टार्ट हो चुका है, विधानसभा में भी आ चुका है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि धीरे धीरे जो है लगभग एजुकेशन सेक्टर जितना भी है, हाई स्कूल हुआ चाहे कॉलेज हो, सारी जगह आ जाएगी। इसके लिए इंशाल्लाह। चलो शुक्रिया।